हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंडअप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्क एंड टाइम का सेट सेकंड, यानी वर्क एंड टाइम का जो हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट किया है, इसमें हम लोग उसका दूसरा क्लास करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और हम लोग मैक्सिमम ये कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करें। मैक्सिमम हमारी यही कोशिश रहेगी। तो अगर आप लोगों ने कल का क्लास नहीं देखा है तो कल का क्लास जरूर देखें, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। और आप लोगों को लिए वहां पर मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला भी बताया है और जो भी चीज था वहां पर अच्छे से समझाया है। आप वहां जाकर उस क्लास से कुछ अच्छा सीख सकते हैं और तब इसके बाद इस क्लास में आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ये क्लास भी देखिए, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है? ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता से करते हैं तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है? तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए, और देखिए कह रहा है, ये तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि कितने लोगों का ए, बी और सी का 20, 30 और 60 दिया है, ये आपका दिया हुआ है। समझना क्वेश्चन में क्या समझना है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन सी उसकी सहायता करे, प्रत्येक तीसरे दिन सी उसकी क्या करे? सहायता करे, तो एक कितने दिनों में कार्य कर सकता है, ये आपको बताना है। जैसे मान लीजिए मैं एक ये लाइन ड्रा किया, ठीक है। अब बताइए, करा प्रत्येक तीसरे दिन क्या करा? प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, सिर्फ तीसरे दिन, ना कि पहला दूसरा, सिर्फ तीसरे दिन। यानी पहला दिन कौन काम करेगा? एक काम करेगा। दूसरा दिन कौन काम करेगा? एक काम करेगा। और उसके बाद तीसरा दिन ए और फिर प्लस बी प्लस सी क्या कर रहे हैं? उसकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीज हो गया। अब देखिए क्या करा, यहां से ए, बी और ए प्लस बी प्लस सी तीसरे दिन, यानी पहला दिन ये रहा, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, ठीक है। ये तीसरा दिन तीनों मिलकर काम करेंगे। पहला और दूसरा दिन ए सिर्फ काम करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया? अब यहाँ देखिएगा, दिया ए कितना दिया? ये दिया आपका 20, ठीक है। बी कितना दिया है? बी आपका दिया 30 और सी कितना दिया आपका? सी दिया 60। अब तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप। तीनों को जब एलसीएम निकालेंगे तो 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 3 2 और 1। ये क्या है आपका? ये आपका एफिशिएंसी है। ये आपका क्या है? एफिशिएंसी है, क्षमता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब बताइए, ए का एक दिन का काम कितना यूनिट है? 3 यूनिट, ठीक है। ए का एक दिन का काम 3 यूनिट। क्यों ए का एक दिन का पहले काम निकालेंगे? क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन ए ने ही काम किया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? जैसे पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया, तब तीसरा दिन आके बी प्लस सी उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो पहले अकेले 2 दिन एक काम करेगा। तो ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 2 दिन का काम कितना आ जाएगा? 2 दिन का काम हो जाएगा उसका 2 3 6 यूनिट। यहाँ तक समझ में आया? अब तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हैं। तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करते हैं। अब तीनों का क्षमता कितना है? तीनों की क्षमता दिया 3 2 1, यानी 3 2 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी तीसरे दिन का क्षमता यानी कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 3 दिन का काम कितना हो गया? 3 दिन का काम हो गया आपका 6 6 12। 3 दिन का काम 12 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है। समझ में आया चीज कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। अब देखिए, जैसे एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी इसकी सहायता करते हैं, ये चीजें समझ में आ गया होगा आपका कि पहले ए और फिर ए, पहला दूसरा दिन ए पहले 2 बार काम करेगा अकेले, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी आके काम में उसकी सहायता करेंगे, ठीक है। ए का एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट है, तो 2 दिन का काम उसका कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। और तीसरे दिन का काम क्या है? तीसरे दिन का काम पूरे दिन का काम, यानी पूरे उस तीसरे दिन का पूरे एक दिन का काम कितना है? 6 यूनिट है, ठीक है। तो 3 दिन का कितना काम हो गया? 12। हमको काम कितना कराना है? 60 यूनिट। तो क्या करेंगे? यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 5 60, 5 3 15, यानी 15 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा? 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कर रहा है। ए बी से क्या कर रहा है? ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, इसलिए बी से 60 दिनों से कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। ए साथ काम करते हुए दोनों एक साथ काम करते हुए इसे इस काम में कितने समय में कर सकते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा एक चीज इसमें नोटिस कीजिएगा, इसमें आपको दिया बी से 60 दिनों से कम समय में काम कर सकता है कौन? ए की क्षमता क्या है? अब यहाँ देखिएगा ए की क्षमता क्या है? बी की 3 गुनी है। बी की कितनी है? 3 गुनी है।
यहाँ पे ए अनुपात बी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3:1। तो टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा 1:3। आपका आंसर ये कैसे, तो मैंने आपको कल वाले क्लास में फॉर्मूला बताया था T = W/E। यहाँ से T क्या हो जाएगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी देखिए ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा बस ये सोचिए जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो जल्दी काम करेगा। जैसे आप मान लीजिए आप ज्यादा बॉडी बिल्डर वाले मजबूत शरीर वाले हैं तो कोई काम जल्दी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर उठाना हो आपको, तो आप थोड़ा तगड़े रहेंगे, थोड़ा मजबूत रहेंगे तो सिलेंडर जल्दी छूट जाएगा। लेकिन अगर आप कमजोर रहेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है 3 बार रख कर आपको कहीं चढ़ाना हो तो 3-4 बार 50 बार रख कर ले जाना पड़े, या तो इसे खींच के ले जाना पड़े। वही आपको समझना है कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। सिंपल सी बात। अब यहाँ देखिएगा जो यहाँ समय का जो अंतर दिया है, समय का अंतर कितना दिया, 2 यूनिट का अंतर कितना दिया है, 60 दिया है। 60 दिनों से कम समय, 20 से 60 दिनों, 60 दिन से कम समय ले रहा है। 60 दिन 60 दिन बी का जो भी है उसमें से 60 कम ले रहा है ए, ठीक है। ये 60 हो गया तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान 30 हो गया। अब बी का कितना हो जाएगा, 30×3 = 90, 30×3 = 90 हो गया। ये चीज आपकी हो गई, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 1 यानी 90। अब यहाँ देखिएगा 30×90 कैल्शियम, 90 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 30×90 कैल्शियम 90, 30×90 90 कम 90, ठीक है। अब अगर एक साथ काम करते हुए कितने दिन में कर सकते हैं, तो देखिए टाइम पूछा है, टाइम पूछा ना, यहाँ पे आपका टाइम पूछा है। तो देखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क कितना दिया है, टोटल वर्क 90, इफिशियंसी दोनों की कितनी है 3 + 1 4। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 22.5 डेज, 22.5 दिन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस सिंपल से क्या करना है, तो ये आपका जो दिया है ये आपका क्षमता दिया था, क्षमता के लिए को नहीं सॉल्व करना था। आपका समय के यहाँ पे 20 से 60 दिनों से कम समय में काम पूरा करता है, तो हम इसका पहले यहाँ पे ये समय निकाल देंगे। समय निकालने के बाद इसे 2 = 60 दे दिया, 1 = 30, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो बताया गया है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, एक दिया था राम और लक्ष्मण करके, फिर लक्ष्मण और रहीम करके, ऐसा था। तो ए वाला क्वेश्चन आप गलती से भी मत सोचिएगा, हाँ यहाँ पे रहता ए और बी, यहाँ पर रहता ए और बी, एक कार्य को तब वो आसान हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा उस तरह का क्वेश्चन है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 4 घंटे में करता है, बस ए है, न कि ए एंड बी है। तो देखिएगा इसको करने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए कितना घंटे में कर रहा है, 4, ठीक है। बी + सी कितने में कर रहे हैं, 3, और ए + सी कितने घंटे में कर रहे हैं, 2, ठीक है। अब देखिए 4, 3 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4, 3 2 कैल्शियम आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 4, 3 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12, 4, 3 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12। देखिए ए का एफिशिएंसी कितनी आ गई, अब यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे लिख लीजिएगा, आपका ए का एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ ई, ये क्या है, एफिशिएंसी है। और बी + सी का एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ए + सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 6। अब एक बात बताइए, ए का मान 3 दिया तो सी का मान नहीं निकल जाएगा, तो सी का कितना हो जाएगा, 6 में 3 जाए 3। जब सी का मान 3 हो गया तो बी का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। बी का कितना हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन पूछा क्या, अकेले बी इसे करने में कितना समय लेगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया वो क्या है, टी, यहाँ पे बी का निकालना तो बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, अपने ऊपर है, समझने के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ डब्ल्यू ये क्या है, टोटल वर्क डन, यही है, ये क्या है, टोटल वर्क है ये। तो क्या हो जाएगा 12। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी ये रहा आपका 12/1, ये आपका हो जाएगा 12 दिन, ऑप्शन नंबर 12 घंटा, सॉरी ये घंटा है, तो ये आपका हो जाएगा 12 घंटा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल से एक बार और मैं समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, एक बार और देख लीजिएगा आप ध्यान से। ए 4 घंटे में करता है, बी + सी 3 घंटे में करते हैं, ए + सी 2 घंटे में करते हैं। क्या करेंगे, सिंपल इन लोगों का पहले एलसीएम निकालेंगे, ये हमारा टोटल वर्क होता है, आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले क्लास में बताया था, आपको अच्छे से समझाया था क्या टोटल वर्क होता है, क्या एफिशिएंसी होता है। अगर आप लोगों को मान लीजिए आप नए क्लास में नए हैं तो आप थोड़ा पहला वाला क्लास आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए ए का एफिशिएंसी 3 आ गया, बी + सी का एफिशिएंसी 4 आ गया, ए + सी का एफिशिएंसी 6 आ गया। यहाँ पे ए का एफिशिएंसी का मान रखेंगे तो सी का निकल जाएगा, सी वाले में रखेंगे तो बी का निकल जाएगा। इसके बाद बी पूछा अकेले बी इसे करने में कितना समय लेगा, तो टीवी = 12/1 = 12 घंटे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा क्वेश्चन। अब ये भी आपका जो कल का क्वेश्चन था उसके जैसे नहीं है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि जो सर कल बताए थे कि एक क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें का सेम कल वाले क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ये का आज वाला नहीं है। तो आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है एक काम को
80% 20 दिनों में एक काम को 80% 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर वह बी को बुलाता है, यानी कॉल करता है कि भाई, और वे एक साथ शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले बी पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। जैसे कहने का मतलब इसका ये है कि एक कोई काम करता है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई काम करता है, इसका 80% एक काम कर चुका होता है, कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। 20 दिन में 80% काम एक कर दिया होता है। अब जो भी अब बचता है कितना, 20%। 20% काम करने के लिए वो बी को भी बुलाता है, तो ए प्लस बी क्या करते हैं, 20% काम को करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी 20% काम को करते हैं, और वे जो बचा हुआ काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। एक बार और ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई काम है, इसमें से, ठीक है, इसमें से 80% ये काम 80% एक क्या क्या कर देता है, कर दिया होता है 20 दिन में। बचा काम कितना है, कोई भी काम 100% होता है। अब 110% कोई काम नहीं होता, ठीक है। और अभी देखो सर 200% नहीं हो जाएगा, नहीं, 80 और 100 का ही मान के चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 20% बचा हुआ काम है। बचे हुए काम को ए प्लस बी कितने दिन में कर देते हैं, 3 दिन में कर देते हैं। ए प्लस बी बचे हुए काम को 3 दिन में, 80% 20 दिन में करता है। तो पूछा अकेले बी पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, ठीक है। अकेले बी पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो तब तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे दिया है ए, सॉरी क्या दिया है यहाँ पे, ए 80%, ठीक है, 80% को जब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करें कितना है, 4/5 भाग। 4/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। या तो मैंने आपको जिस तरह जैसे कल बताया था उसके हिसाब से कर देंगे। तो एक पूरा भाग करने में कितना समय लगेगा, एक पूरा भाग करने में ये 20 × 5/4 समय लगेगा, यानी 4 × 5 = 20, ये कितना हो जाएगा, 25 दिन। और आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो एक और तरीका है, 80% है, 80% कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो 1% कितने दिन में करेगा, 20/80, तो 100% कितने दिन में करेगा, 20/80 × 100, ठीक है। 20 को 80, ये हो जाएगा 25, यानी 25 दिन, ठीक है। ये चीजें समझ में आई कि ए उस काम का 100% कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 25 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये करा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको भी समझाया कि बचा हुआ 20% काम कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी करते हैं कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। अब बताइए एक काम का 4/5 भाग, 4/5 भाग एक कर दिया, तो बचा हुआ भाग कितना हुआ, 1 - 4/5, बचा हुआ भाग कितना हुआ, 1/5। या इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 20/100 लिख लेंगे, तो 20 से कम 20 = 100, यानी 1/5 भाग कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। तो पूरे भाग को अब बताइए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1/5 भाग को ए कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी 1/5 भाग को 3 दिन में कर रहे हैं, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेंगे, तो 1/5 भाग को कर रहे हैं तो 3 दिन में, तो एक भाग को करेंगे 3 × 5, यानी 15 दिन में ए प्लस बी उस काम को फिनिश कर देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखिएगा, अब यहाँ तक एक बार और देख लीजिएगा। ए, अब देखिए यहाँ पे ए पूरे काम को, एक भाग को, पूरे भाग को 25 दिन में करता है, 25 दिन में, और ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। अब बताइए ए का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 3, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 5। जब ए का मान 3 दिया है, अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, ए बराबर 3 लिख लीजिए और ए प्लस बी बराबर 5 लिख लीजिए, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 3, तो बी का कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाए 2। क्या करते हैं, ये ए की जगह 3 रखेंगे तो बी, जब 3 उधर भेजेंगे तो घटा देंगे, 5 में से 3 जाए 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब टोटल काम कितना है, 75, कितना है, 75, तो टाइम वर्क कितना है, 75, और बी की एफिशिएंसी 2, डिवाइड करेंगे तो 37.5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही नहीं पूछा अकेले बी पूरे काम को, पूरा काम हमारा यही है 75 है, और उसका क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार और ध्यान से क्वेश्चन को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। 80% भाग, 80% वो 4/5 के बराबर हुआ, तो वो 20 दिन में करता है, तो पूरे भाग को वो 25 दिन में करेगा, ठीक है। बचा हुआ 20%
वो क्या करता है, ए प्लस बी दोनों करते हैं 3 दिन में, तो 20% को करेंगे 1/5 भाग 3 दिन में करते हैं सब, तो पूरे भाग को कितने दिन करेंगे, 15 दिन में। अब यहाँ से ए 25, ए प्लस बी 15 दिन में पूरे भाग को करते हैं, फिर एलसीएम निकाल देंगे और फिर इसका वही हम लोग एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी निकाल के टीवी बराबर W/E आपका फॉर्मूला लगा के यहाँ से यूज कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती हैं। ठीक है, 4 पुरुष हैं और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती हैं, तो जबकि पुरुष और 7 महिलाएं इससे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए आप ऐसे लिखिएगा, 4 पुरुष को मैन लिख लीजिए प्लस 6 वुमेन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब गुणे कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से 3 पुरुष, ठीक है 3 पुरुष, एक मिनट सॉरी, यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, ये आपका ये, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब देखिए 3 पुरुष लिख लीजिए प्लस 7 महिलाएं कितने दिन में कर रही है ये काम, 10 दिन में कर रही है। यहाँ से M/W निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकलेगा। यहाँ तक समझ में आया, क्या किया हूँ, 4M + 6W एक काम को 18 दिन में, सॉरी 8 दिन में, 8 दिन हो गया। 3M + 7, सॉरी ये आपका वुमेन है, ये W हो गया। ठीक है, 7 वुमेन 10 दिन में। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 32M + 8 × 6 = 48 वुमेन, यहाँ से हो जाएगा 10 × 3 = 30 मैन प्लस 10 × 7 = 70 वुमेन। यहाँ से घटाएंगे तो 2 मैन बराबर 22 वुमेन, यानी M/W कितना हो जाएगा, 11/1 आ जाएगा। ये क्या है, क्षमता है, ये दोनों की क्या है, क्षमता है। मैन की क्षमता 11 है और वुमेन की क्षमता 1। अब बताइए एक महिला की क्षमता 1 यूनिट है, तो 10 महिला की क्षमता कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। 10 महिला की क्षमता 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालना है। मान लीजिए आपका तो ये क्षमता तो आ गया, अब आपको टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क करने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें M और W का मान रख देंगे, किसी एक में, या इसमें रखिए या इसमें रखिए, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ निकालेंगे हम लोग, कितना है, 4M का मान कितना दिया है, 11, 11 × 4 = 44। ठीक है, प्लस W का मान 1 6 हो जाएगा, अब गुणे 8 हो जाएगा, 50 8 400, कितना हो जाएगा, 400। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क 400 हो गया। अब देखिए टोटल वर्क जब 400 हो गया और औरत की इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, समय निकालना। टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये आपका हो जाएगा 40 दिन। 40 दिन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में करती हैं। ठीक है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इस काम को 10 दिन में करती हैं। ठीक है, तो सिंपल कुछ करना नहीं है, बस आपको जैसा मैं किया हूँ वैसे आपको कर देना। स्टेप देख लीजिए, स्टेप क्या करना है, जो भी पहले दिया हो उसका एक इक्वेशन बना देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से जब इक्वेशन निकाल लेंगे तो M/W जो भी यहाँ पे आएगा कार्य क्षमता आएगा। ठीक है, यहाँ से जब एक औरत का आ गया आपका, तो 10 औरत का 10 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ से जब हो जाएगा तो टोटल वर्क क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क यहाँ से आप लोग निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 400/10, यहाँ से 40 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। 30 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो सिंपल से पहले आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2, यहाँ पे लिख दीजिएगा W/1 W1, ये हो गया W2। अगर वर्क नहीं दिया रहेगा तो आप काम को 1 मान लेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। ठीक है, देखिए 30 व्यक्तियां, आदमी की संख्या कितनी है, 30, दिनों की संख्या 24 बराबर, टाइम दिया नहीं है, दिन दिया हुआ दिन रख दो, टाइम नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, T1 छोड़ दो। M2 20, क्या सॉरी M2 नहीं है, D2 है। ठीक है, M2 आपको निकालना है और काम क्या है, एक कार्य है, तो कार्य 1 है तो हम इसे लिखे नहीं है। M2 बराबर कितना हो जाएगा,
30 × 24/20। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 5 यहाँ से हो जाएगा आपका 5 को 20, 5 छके 30, यहाँ से 4 छके 24, ये हो जाएगा 36 हुआ। ठीक है, 36 हुआ। अब यहाँ देखिए क्या, अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, वो सिंपल सा करेंगे, 36 देखेंगे, कहेंगे 36 तो आया नहीं है, M2 आएगा, 36 नहीं आया, आप कैसा करो, डी मार के चले जाओ। ठीक है, डी मार के चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना। पूछा कितने लोगों की आवश्यकता और होगी, पूछा क्या है, कितने लोगों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे आप लोग, उसमें से देखिए 6 आप आदमी जोड़ेंगे तभी ना 30 होगा। तो 36 दिया हुआ है, 30 आदमी ऑलरेडी हैं, इसमें 6 आदमी जोड़ रहे हैं, तभी तो आपका। और पूछा और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिमाइंडर क्वेश्चन है कि आपको याद दिलाएगा कि इसमें क्या पूछा है। तो एक बार थोड़ा सा चीज, जो भी क्वेश्चन पढ़े थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने के कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, 120 आदमी, क्या है, 120 आदमी 30 दिनों में 720 किलो चावल खाते हैं। 120 आदमी 30 दिनों में 720 किलो चावल खाते हैं, तो 90 पुरुष 270 केजी का उपभोग कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद आप जल्दी से, मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है आपको उसी पे सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। आप ऑप्शन देख सकते हैं ABCD जो दिया है उसको सॉल्व कीजिए। ज्यादा इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं, हम देखते हैं जो पिछली बार क्लास लिया था हमने, उसमें देखा 4-5 स्टूडेंट्स ही कमेंट कर रहे थे, जिनका आंसर सही भी हो रहा था, गलत भी हो रहा था, लेकिन कमेंट कर रहे थे। बाकी जो भी है वो कमेंट नहीं करते हैं, बाकी बस वो देखते हैं क्या है। भाई कमेंट तो करो, क्वेश्चन लगाने की कोशिश तो करो। कमेंट करने का मतलब तुक्का मारो, तुक्का मत मारो। तुक्का मारने से आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको बहुत कहूंगा, आप लोग तुक्का मार रहे हो। एग्जाम में तुक्का मार के आना, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो भगवान भरोसे बैठ जाना। ठीक है, तो ये आपकी भी गलती हो सकती है। तो ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब नहीं कर पा रहे हो तो बताइए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 120 आदमी है। ठीक है, 120 आदमी है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा ज्यादा गैप हो गया। क्या है, 120 आदमी है, कितने दिन चलता है, 30 दिन। काम कितना है, 720 राशन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, 90 आदमी है। यहाँ क्या पूछा है, दिन पूछा है, ये क्या है, 270 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 120 गुणे 30 गुणे 270। अब यहाँ से 720 रहने दीजिए, यहाँ से 90 कर लीजिए, यहाँ से D1 हो गया। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, 12 6 5, ये 90 3, यानी D1 बराबर कितना हो गया, 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मैंने आपको जो अभी फॉर्मूला बताया था, M1 D1 T1 बाई W1, ठीक है, बराबर M2 D2 T2 बाई W2। ये वाला फार्मूला आप हर एग्जाम में यूज करेंगे और आपका जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि सर क्लास बहुत बढ़िया था, जो भी हो। और आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, हाँ सर ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो आप जरूर सलाह दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास को देखते रहिए और नोट्स पर बनाते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में आप क्लास करने नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा तो आपका 30-35 मिनट जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में 1-1 मिनट का बहुत कीमती समय होता है। तो आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम में, जब भी एग्जाम हो, आपको कोई भी एग्जाम देने जाए, तो एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले, अगर एग्जाम डेट पता चल जाता है 15 दिन 20 दिन पहले, तो आप उस दिन से खुद का बनाए हुआ नोट्स, खुद का जो भी पढ़े वो नोट्स खुद आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्याम 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितना घंटे काम करने होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो आप उसके उसी फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग, मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि 10 घंटे प्रतिदिन काम का, अभी मैंने फॉर्मूला बताया M1 D1 M2 D2 वाला। तो 10
गुणे 12 कर लीजिए, ठीक है, 10 यहाँ 12 कर लीजिए, 1 मिनट, 10 गुणे 12 बराबर 8, और क्या निकालना है, आदमियों की संख्या निकालना है, तो M2 लिख दीजिए। अब यहाँ से M2 निकल जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 छक्का 2 5 10, 5 तीन 15, यानी 15 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके क्वेश्चन को लगाइए, आपका आंसर आराम से आएगा। क्वेश्चन ज्यादा ध्यान दें, जो देखिए जो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो बोलते जो बोलता जाए वो आप काम करते जाइए। जैसे बोला ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, सब 8 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सिंपल, समझ में आया तब। अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, 8 12 का कितना आ जाएगा, 24 हुआ, 3 2, इफिशियंसी ए प्लस बी की 2 और ए की इफिशियंसी 2। अभी अगर ए का मान 2 रख देंगे तो भैया बी का मान नहीं निकल जाएगा आपका, बी का मान निकल जाएगा ना, तो 1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बी का 1 है, टोटल काम कितना भैया आपका 24 काम है। यही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टी बराबर मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, डब्ल्यू बराबर ई होता है। टोटल वर्क कितना है, 24 है, ई कितना है, 1 है, यहाँ से कितना हो गया, 24 दिन हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल मैं आपको, ठीक है, कल मैं आपको अल्टरनेटिव डेज वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इस पे डाउट बना रहता है कि सर अल्टरनेटिव जैसे नहीं होता है कि एक किसी काम को, देखिए क्वेश्चन ऐसे रहता है, आपको मैं याद दिला दूं, एक किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, तो एक एक दिन काम करके करते हैं। एक काम स्टार्ट करता है, एक एक दिन एक एक अंतराल पे काम को स्टार्ट किया जाता है। तो बताइए बी कितने दिन में चाहिए, कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, ऐसे ही पूछता है, ठीक है, दोनों एक साथ कैसे समाप्त करेंगे, चाहे कितने दिन में समाप्त करेगा, ऐसे पूछ देता है। फिर 3 लोगों का दे देता है, 3 लोगों का डाटा दे देगा, और फिर इन लोगों का एकांतर काम कराएगा, फिर पूछेगा कि बताइए इतना इतना कैसे होगा। और फिर आगे भी और भी क्वेश्चन हैं, जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसी लेवल का आपका एग्जाम में क्वेश्चन कराया। ये नहीं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि अदर एग्जाम के लिए आपको स्पेशल तैयारी न करना पड़े। जैसे मान लीजिए आप कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप एयरफोर्स ग्रुप वाई का फॉर्म भरते हैं, तो मान लीजिए कोई एयरफोर्स ग्रुप वाई का फॉर्म का डेट तो आ गया, नवंबर फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म भराएगा, जनवरी फर्स्ट वीक में आपका पेपर है, ठीक है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक बार जाके सरकारी रिजल्ट पे वगैरह जहाँ पे भी आप देखते हैं वहाँ से ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं, नवंबर में उसका आपका क्या फॉर्म फिलअप का डेट है और जनवरी में उसका पेपर है। तो आप ऐसा मैथ पढ़िए कि मैथ आपको स्पेशल पढ़ाना ना पड़े एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, या अदर चीज जैसे एसएससी जीडी का भर्ती देखते हैं, सीआईएसएफ का भर्ती देखते हैं, जो भी भर्तियां प्रेजेंट टाइम में आई हुई हैं, आईसीसी जीडी का आने वाला है, लगभग 80,000 पद आने वाला है, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको मैथ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत ना पड़े। हाँ, थोड़ा सा लेवल जब बढ़ेगा तब आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन जो समान लेवल है उसमें आपको जरूरत ना पड़े, मेरा मानना ये है। बाकी आपका क्या मानना है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आप कितना कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको, क्या आपका जरूरत है वो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्या दिया, एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 5 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी इसे 5 दिन में कर सकता है, तो सी को सहायता से उन्होंने 2 दिन काम पूरा किया। ज्ञात कीजिए सी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है, सी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है, सिंपल से देखिएगा, एक काम को 4 दिन में कर सकता है, एक काम को कितने दिन में किया, 4 दिन में कर लिया। बी 5 दिन में, सी की सहायता उन्होंने 2 दिनों में काम पूरा कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तो ठीक था, अब कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने 2 दिनों में काम पूरा किया, सी का सहायता लगेगा, यानी ए प्लस बी, क्वेश्चन समझिएगा, ए प्लस बी है अब प्लस सी भी हो गया, अब वो काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 2 दिन में। अब ये मत समझिएगा बी के साथ सी जोड़ेंगे ना, सी की सहायता से उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 2 दिनों में काम पूरा किया, उन्होंने मतलब दोनों, ए प्लस बी दोनों, अब प्लस सी की सहायता से 2 दिन में काम कंप्लीट किया। 4 5 2, 4 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो गया 20 हो गया, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 4 और ये 5, 4 5 20, 5 को 20, 2 दाम 20, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया। अब ये बताइए ए का मान 5 दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया है 5 दिया हुआ है, बी का मान आपका 4 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको कितना दिया है 10 दिया हुआ है।
तो सी का मान नहीं निकालेंगे आप यहाँ से, सी का मान निकल जाएगा सर कैसे? देखिए 5 और 9 कर देंगे, सी का मान 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। सी का मान 1 हो गया। पूछा ही क्या है इसमें, ज्ञात कीजिए कि सी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। सी अकेला कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क हमारा क्या है, यही ना होता है मेरा टोटल वर्क, होता है कि नहीं होता है? इतना पता है, टोटल वर्क लिख दिया और यहाँ से एफिशिएंसी 1 हो गई, यहाँ से सिंपल हो गया, यहाँ से कितना हो गया 20 दिन हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वर्क एंड टाइम का, आपका कोई भी क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। आपका आप लोग अगर अच्छे से क्लास लिए हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको बुक से रटने जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क एंड टाइम जैसे बुक में दिया रहता है कि ये किसी काम को एक बार 15 दिन में करेगा, फिर ऐसे करके पता नहीं कैसे कैसे दिया जाता है। हम खुद जब हम पढ़ते थे तो खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या दिया हुआ है, हम वर्क एंड टाइम से भाग जाते थे। फिर हमने इसको अच्छे से इसका प्रिपरेशन किया, अच्छे से किया, तब ये अच्छे से समझ में आया। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो जब मैं बता रहा हूँ तो आप उसको अच्छे से सीखिए। आपको इसी एज में, कमी एज में आपको अच्छी चीजें मिल रही सीखने के लिए, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए और उसका प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाइए और प्रॉपर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मेरे यहाँ से 10 क्वेश्चन कराने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और लाखों की भीड़ में से निकलना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ अलग मतलब क्या? जैसे मैं मान लीजिए आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए चैप्टर कल कंप्लीट कर दूंगा, कल या परसों कंप्लीट कर दूंगा, इस चैप्टर से जहां से भी जो भी क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन को आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है फिर वीडियो देखिए, देखिए इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया हूँ, हाँ नहीं बनाया हूँ तो देखिए, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन है, मैं टेलीग्राम पे आपको सोल्यूशन करके भेज दूंगा और उस क्वेश्चन को मैं किसी क्लास में भी अटैच करके आपको बता दूंगा। इतना मैं सुविधा दे रहा हूँ तो आपको मैथ में बढ़िया स्कोर करना ही करना है। बाकी और भी जो चैप्टर, इसके बाद मान लीजिए वर्क एंड टाइम के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मैं ऐसे तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा आपको कि आप कहेंगे सर फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ा, सर वो जो लिखने का जो तरीका था सर वो जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं पूरे चैप्टर में परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, जो भी चैप्टर है, मैं आपको फार्मूला का यूज होगा, लेकिन आपको जो आपका पुस्तक वाला जो तरीका होता है, जो बुक वाला तरीका होता है, उस तरीके से नहीं, शॉर्टकट तरीके से और एकदम इजी वे में जो आपका टाइम बचाएगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, अपनी स्टडी को फोकस कीजिए और दिन रात करके लग जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम डेट बहुत नजदीक है। आप पढ़ाई पे तो कॉन्सेंट्रेट रहिए, अपना मॉक टेस्ट देते रहिए, ऑफलाइन देते रहिए, ऑनलाइन देते रहिए, जहां से मिले वहां से लगाते रहिए। बस आपको डेली पढ़ना है। डेली आप कम से कम 6 से 7 घंटा अपना जो भी टाइम आवर आपका, जैसे जो भी करते हो, कॉलेज जाते हो या वगैरह जो भी करते हो, तो इसके अलावा आप कम से कम 4 से 5 घंटा आप अपना पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल लीजिए, 4 घंटे 5 घंटे, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेहनत करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए तब, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।